हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा रहे हैं बेसिक। तो इसके पहले फॉर्म बतलाए, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका कितना टाइप्स होता है ये सब बतलाए हैं, और सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड भी बतला दिए हैं, और बाई यूजिंग फार्मूला बतला दिए हैं। आज इम्पोर्टेंट बतलाएंगे। सब स्टूडेंट सोचता है कि ये कैसे बनेगा, अरे इतना इजी सिखाएंगे कि दिमाग में देखते देखते लगेगा कि अरे ये कितना हार्ड था, कितना इजी लग रहा है। इस तरह से आज बतलाएंगे, और जिस तरह से कंफ्यूज होता है उसको भी आज थोड़ा सा बतलाकर तो वो उसको सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए थोड़ा सा हम सिखा देते हैं। देखो ध्यान दे रहा है, पहले ए स्क्वायर बना देना। अब यहाँ पर इसको अच्छा से यहाँ पर ध्यान देना है, क्या क्या सर सिखा रहे हैं उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमेशा 2ab अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर मालूम रहेगा, 2 लिखना जरूरी है और ए लिखना जरूरी है। बी के स्थान पर अपने मन से ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो क्वेश्चन में है वो आ जाए, और जो बी के स्थान पर आएगा उसका स्क्वायर ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो रहेगा वो लिख देना है। बस इसी को समझना है। ए स्क्वायर तो 2ab, जिससे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। तो क्या करना होगा, x स्क्वायर और प्लस 2 तो लिखना जरूरी है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में 2ab होता है, माइनस 2ab या प्लस 2ab। तो 2 हो गया, a के स्थान पर क्या है x। अब यहाँ सवाल हुआ, यहाँ तो 5x दिया हुआ है, यहाँ कौन सा नंबर लिखे, कौन सा नंबर लिखे कि 5x। तब 5 भाई अगर 2 लिख देते हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 5x। तो यहाँ पर b के स्थान पर थोड़ा माइंड इस्तेमाल करना होगा मल्टीप्लाई करने के लिए। जो b के स्थान पर लिखा रहेगा उसका स्क्वायर प्लस कर देना है और उसका स्क्वायर माइनस कर देना है, और फिर जो ये दिया रहेगा वो लिखकर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, a हो गया, b हो गया, b स्क्वायर होगा। तो यहाँ से यहाँ बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो हम बतला रहे हैं दोनों तरीका से। यहाँ पर यही सीखना है कि हमको a प्लस बी का कंप्लीटिंग स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, तभी होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। b के स्थान पर अपने मन से लिखना है, जैसे 2-4 प्रैक्टिस करा देते हैं। मान लो 7x दिया हुआ है, अब इसको 2ab के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ x स्क्वायर दिया है तो 2 लिखेंगे, x लिखेंगे a के स्थान पर। यहाँ 7 लाना है तो क्या लिखेंगे 7/2। क्लियर, आगे समझ में। अब देखो बनाने का ट्रिक समझा देते हैं, एकदम इजी मेथड। मान लो इसको सॉल्व करना है, किसके, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान देना है 2x स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में यहां पर जो दिया है उससे डिवाइड करके बनाते थे या इससे मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। ऑल्टरनेटिव से डिवाइड कर दो तो पर भी बनेगा,
या 2 से मल्टीप्लाई करो तो पर भी बनेगा। तो हम दोनों तरीका सिखाएंगे। देखो, जब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड इससे करके बनाएंगे तो थोड़ा यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है तो प्रॉब्लम लाएगा। लेकिन हम एक ऐसा इजी सिखाएंगे मेथड कि कभी भी यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा ही नहीं, किसी तरह का यहाँ डिवाइड के फॉर्म में आएगा ही नहीं। तो देखो दोनों तरफ से, मान लो 4 से इंटू करना है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 10x, ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये 2x का होल स्क्वायर। अब हो गया 2 इंटू a के स्थान पर 2x, अब b के स्थान पर अपने मन से लिखना। यहाँ है 10, यहाँ 4 आ गया तो हमको क्या लिखना होगा 5/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 2 जा 10x। अब b के प्लेस पर क्या लिखेंगे, लिखे हैं 5/2, तो इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इधर है -6 इक्वल टू 0। तो यहां से यहां तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो किस फॉर्म में है 2x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, उसको इधर ले जाओ 4 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 6, 5 का स्क्वायर 25, 2 4 और 6 को उधर ले गए तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 4, तो 25 आई क्या हो जाएगा 24, तो हो गया 49, अब आई 4, स्क्वायर हटा दो तो 2x प्लस 5/2, स्क्वायर हटने के बाद प्लस माइनस रूट लग जाएगा तो क्या आएगा 7/2, इसका स्क्वायर रूट 7 है, इसका 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, तब लिख देंगे टैकिंग पॉजिटिव टैकिंग प्लस, तो हो गया 2x प्लस 5/2 इक्वल टू 7/2, 2x इक्वल टू 7/2 माइनस 5/2 इक्वल टू 2/2, 7 माइनस 5 2/2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। अब निगेटिव लेने पर क्या होगा 2x प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस 7/2, 2x इक्वल टू माइनस 7/2 और माइनस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा -12/2, यानी आएगा -6, तो x इक्वल टू -6/2 यानी -3। इसी तरह से 2 से डिवाइड करने पर भी बन जाएगा। ऐसे तो सबको मालूम है, लेकिन हम आज सिखाएंगे दूसरा तरह से। इसको बनाने के लिए अब देखना होगा क्या करेंगे। तो देखो, जब भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा उसका अब ट्रिक सिखा रहे हैं। देखो, इतना s 2ab फ्रैक्शन के फॉर्म में आया, अब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा 2ab, डायरेक्ट 2ab पर सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ध्यान दो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कुछ भी दिया रहे, एक ऐसा नंबर बतलाते हैं। देखो, 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कभी भी 2ab फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। तो ध्यान देना, ये 4 हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इंटू 2, इस कितना से इंटू करना होगा 8 से, तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा। फिर और देखो, अभी समझा देते हैं। मान लो 3x स्क्वायर प्लस 8x कुछ भी दिया हो,
तो इसमें कितना से इंटू करेंगे जल्दी, 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो 4 इंटू 3 क्या होगा 12। ऐसा इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मान लो 5 दिया है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इंटू कर दो 20, तो 20 से इंटू करेंगे। मान लो दे दिए 7x स्क्वायर, कितना से मल्टीप्लाई होगा 28 से, यानी 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा, जल्दी बन जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर ये हो गया 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, कितना आ गया 8, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर और 8 से इंटू करो 48, 8 से 24 इक्वल टू 0। आगे समझ में, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें बस अब इजीली बन गया, पता ही नहीं चला। देखो ये 4x स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ क्या सेट करने के लिए 2ab, तो 2 हो गया, 4x हो गया, अब हमको कितना चाहिए 8 हो गया, हमको क्या लाना है 40, 5 से इंटू कर देंगे, 5 से इंटू कर दिए तो ये 40 हो गया ना। अब इसके बाद b के प्लेस पर क्या लिखे हैं 5, तो 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई क्या लिखा हुआ है उसको तो लिखना है 24 इक्वल टू 0। देखो यहां से यहां तक जल्दी बोलो क्या होगा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे 25, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 24, अरे ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 49। अब देखो स्क्वायर हटा दो 4x प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 7। आगे समझ में। अब एक बार टेकिंग प्लस टेकिंग निगेटिव माइनस, तो देखो 4x प्लस 5 इक्वल टू 7, तब 4x इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा 2, तो x इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। देखो कितना इजी बन गया। अब यहां पर निगेटिव लेंगे तो 4x प्लस 5 इक्वल टू होगा -7, तब 4x इक्वल टू -7 माइनस 5 यानी -12, तो 4x इक्वल टू -12 बाई 4, तो क्या आएगा देखो अब ये हो गया -3। तो ये देखो ये सबसे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से बनाना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर देना। किसी तरह का हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाना होगा, तो 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ये कभी भी यहाँ फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डायरेक्ट 2ab पर के फॉर्म में आ जाएगा, और उसको b के स्थान पर लिखकर उसका स्क्वायर ऐड कर दो, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, जो है लिख दो, स्क्वायर को लेफ्ट साइड बाकी को राइट, फिर स्क्वायर उठ करके एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एकदम इजी समझ में आ गया। तो इस क्लास में जो पहले मेथड था मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 2ab फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन आएगा ही नहीं, इजीली समझ जाएगा, इजी सब टोटल समझ में आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी पर कैसा भी होगा प्रैक्टिस कर लेना है और शुरू से लास्ट तक देखना है और सब्सक्राइब खूब करना है
और शेयर पूरा करना है, फैला देना है कि सभी बच्चे जो है वो खूब इजी तरह से सीख जाए। ओके।